प्रश्न 13। निम्नांकित में कौन सी संख्याएं 9 से विभाज्य हैं और कौन सी 9 से विभाज्य नहीं है। प्रश्न 13 का पहला 171, दूसरा 9109, तीसरा 6543, चौथा है 11223, पांचवा 78609, छठा है 9,97,740। तो कह रहा है निम्नांकित में कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है और कौन सी 9 से विभाज्य नहीं है। तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अगर किसी संख्या का अंकों का योगफल अगर 9 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पे संख्या के अंकों को जोड़ करके देखेंगे तो देखिए 7 1 8, 8 1 9, 9 आ रहा है इसको जोड़ने पे तो 9 9 से कट जाता है यानी 9 9 से विभाज्य हो जाता है। तो जब संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाज्य हो जा रहा है तो यह संख्या भी 9 से विभाज्य हो जाएगा। तो इसको जोड़ने पे क्या आ रहा है 7 1 8, 8 1 9, तो 9 से विभाज्य होगा ही, इसीलिए यह संख्या भी 9 से विभाज्य हो जाएगा 171। तो 171 जो है 9 से विभाज्य हो जाएगा। अब इसका अंकों को जोड़ करके देखेंगे 9 9 18, 18 1 19, 19 जो है 9 से नहीं कटता है, इसका मतलब यह संख्या भी 9 से नहीं कटेगा तो इसको काट देंगे। अब इसमें देख लेते हैं अंकों को जोड़ करके 4 3 7, 7 5 12, 12 6 18, 18 9 से कट जाता है, इसका मतलब यह संख्या भी 9 से कट जाएगा। अब इसके अंकों को जोड़ेंगे 3 2 5 2 7, 7 1 8, 8 1 9, तो 9 9 से कट जाता है, इसका मतलब यह संख्या भी 9 से कट जाएगा यानी विभाज्य हो जाएगा। अब इसके अंकों को जोड़ेंगे 8 7 15, 15 6 21, 21 9 30, तो 30 देखिए 9 से नहीं कटता है। फिर से जोड़ लेते हैं 8 7 15, 15 6 21, 21 9 30, तो 30 जो है 9 से नहीं कटता है, इसका मतलब यह संख्या भी 9 से नहीं कटेगा तो इसको काट देंगे। छठा में अब इसके भी अंकों को जोड़ करके देख लेते हैं 9 9 18, 18 7 हो गया 25, 25 7 32, 32 4 36, तो 36 9 से कट जाता है, 36 जो है 9 से कट जाता है, इसका मतलब ये पूरा संख्या भी 9 से कट जाएगा। ठीक है, तो जो टिक लगाए हैं वह 9 से विभाज्य है। तो 9 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन हो गया, पहला, तीसरा, चौथा और छठा। और 9 से अविभाज्य संख्याएं हो गया दूसरा और पांचवा। प्रश्न 14। निम्नांकित में कौन सी संख्याएं 10 से विभाज्य हैं और कौन सी 10 से विभाज्य नहीं है। तो पहला है 555, दूसरा है 550, तीसरा है 6655, चौथा है 78910, पांचवा है 99,005, छठा है 1,23,450। तो कह रहा है यहाँ पे कि कौन सी संख्याएं 10 से विभाज्य है और कौन सी 10 से विभाज्य नहीं है। तो 10 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि संख्या का इकाई अंक 0 होना चाहिए, तभी वह संख्या 10 से विभाज्य होगा।
तो देखिए इकाई अंक को देखना है, तो इकाई अंक जहाँ पे शून्य रहेगा, इकाई अंक पे जो शून्य है वही 10 से विभाज्य होगा। तो देखिए इकाई अंक पे शून्य है यहाँ पे, तो ये 10 से विभाज्य हो जाएगा। इकाई अंक पे 5 है तो ये 10 से विभाज्य, इकाई अंक पे क्या है 5 है, ये 10 से विभाज्य नहीं होगा। सिर्फ इकाई अंक पे शून्य रहेगा तभी 10 से विभाज्य होगा। यहाँ भी इकाई अंक पे शून्य है तो ये 10 से विभाज्य हो जाएगा। इकाई अंक पे 5 है तो ये 10 से विभाज्य नहीं होगा। इकाई अंक पे 5 है, 10 से विभाज्य नहीं होगा। इकाई अंक पे शून्य रहेगा तभी 10 से विभाज्य होगा। तो 10 से विभाज्य संख्याएं हो गया दूसरा, चौथा, छठा, और 10 से अविभाज्य संख्याएं हो गया पहला, तीसरा और पांचवा। प्रश्न 15, निम्नांकित में कौन सी संख्याएं 11 से विभाज्य हैं और कौन सी 11 से विभाज्य नहीं है। प्रश्न 15 का पहला 121, दूसरा 1011, तीसरा 5610, चौथा 12309, पांचवा 99661, छठा 8,87,766। तो कह रहा है कि कौन सी संख्याएं 11 से विभाज्य है और कौन सी संख्याएं 11 से विभाज्य नहीं है। तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, देखिए जैसे 121 है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। 121 में पहला संख्या और तीसरा संख्या को जोड़ेंगे, पहला और तीसरा को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 1 1 2, बीच में कौन बच गया यहाँ पे 2, तो उसको घटा देंगे तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो संख्या के सम स्थानों और विषम स्थानों के संख्याओं का योगफल का अंतर अगर 0 हो या 11 हो तभी वह संख्या 11 से विभाज्य होगा। तो देखिए विषम स्थान पे कौन कौन है, 1 1 है, तो इन दोनों को जोड़ दिए तो 2 आ गया। अब सम स्थान पे यानी दूसरा नंबर पे कौन सा है, 2 है। देखिए पहला हो गया 1, दूसरा स्थान पे 2, तीसरा स्थान पे 1, तो पहला स्थान और तीसरा स्थान को जोड़ना है तो 2 आ गया, फिर 2 में से 2 घटा दिए तो 0 आ गया, यानी यह संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगा। अब देखिए दूसरा, ये तो हो गया पहला, अब दूसरा में समझ में आ जाएगा। 1011 है, 1011। अब देखिए पहला और तीसरा को जोड़ेंगे, विषम स्थान वाला पहला और तीसरा, यानी एक एक अंक छोड़ करके जोड़ना है। तो पहला और तीसरा को जोड़ेंगे, फिर दूसरा और चौथा को जोड़ेंगे, तो पहला और तीसरा को जोड़ने पे कितना आ गया, 1 1 2 आ गया। और दूसरा और चौथा स्थान पे है 0 और 1, तो 1 हो जाएगा जोड़ने पे, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो ये 11 से विभाज्य नहीं होगा, या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, ठीक है, तभी 11 से विभाज्य होगा। तो ये 11 से विभाज्य नहीं होगा, क्योंकि विषम स्थान के अंकों का योगफल और सम स्थानों के अंकों का योगफल का अंतर 1 आया है, इसीलिए ये 11 से विभाज्य नहीं होगा। कितना आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, तभी 11 से विभाज्य होगा। तीसरा में क्या है, 5610। अब देखिए विषम स्थान पे है 5 और 1, सम स्थान पे है 6 और 0, तो जोड़ेंगे। विषम स्थान पे 5 और 1 है यानी 6 हो गया, सम स्थान पे 6 और 0 है। विषम स्थान मतलब पहला और तीसरा, तो पहला अंक है 5, तीसरा अंक है 1, दोनों को जोड़ने पे 6 आ गया। अब सम स्थान यानी दूसरा और चौथा, तो दूसरा स्थान पे 6 है
और चौथा स्थान पे शून्य है, तो 6 और शून्य को जोड़ेंगे 6 आएगा। देखिए अंतर कितना आ गया, शून्य आ गया। तो इसका मतलब यह 11 से कट जाएगा, क्योंकि अंतर जो है शून्य या 11 आने पे वह संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगा। तो ये जो है 11 से विभाज्य है। अब देखिए चौथा में 12,309, 12,309। अब इसमें विषम स्थान के अंकों को जोड़ेंगे, तो पहला स्थान, तीसरा स्थान और पांचवा स्थान, ये सब क्या है, विषम स्थान पे है। यानी पहला अंक, तीसरा अंक और पांचवा अंक, ये सब विषम स्थान पे है। तो इन तीनों को जोड़ेंगे, 9 3 12, 12 1 13। अब सम स्थान पे हो गया 2 और 0। सम स्थान मतलब 2 दूसरा अंक और चौथा अंक, तो 2 और 0 को जोड़ेंगे 2 आएगा, 13 में से 2 घटा देंगे तो 11 आ गया। तो अंतर या तो 11 आए या 0 आए तभी 11 से कटेगा। तो देखिए 11 आ गया है, यानी ये 11 से कट जाएगा। तो 12,309 जो है 11 से विभाज्य है। अब पांचवा देखिए 99,661, 99,661। तो यहाँ पे विषम स्थान पे यानी पहला अंक, तीसरा अंक और पांचवा अंक, ये तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 6 15, 15 1 16। और सम स्थान यानी दूसरा अंक और चौथा अंक को जोड़ेंगे, 9 6 15, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो अंतर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, तभी 11 से कटेगा। लेकिन यहाँ पे 1 आ रहा है अंतर। विषम स्थान के अंकों का योगफल और सम स्थानों के अंकों का योगफल का अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 11 या 0 आता तब ये 11 से विभाज्य होता। तो ये 11 से विभाज्य नहीं है, 99,661। छठा में क्या है, 8,87,766। तो छठा में देखिए 8,87,766। तो यहाँ पे विषम स्थान पे कौन है, पहला अंक, तीसरा अंक, फिर पांचवा अंक, ये है विषम स्थान पे। ये सब पहला, तीसरा और पांचवा अंक, ये तीनों को जोड़ लेते हैं, कितना आ रहा है, 8 7 15, 15 6 21, 21 यहाँ पे लिख लिए। अब सम स्थान पे कौन कौन है, 8, ये दूसरा अंक, चौथा अंक और छठा अंक, ये हो गया सम स्थान पे। 8 7 15, 15 6 21, कितना आ गया, 0। तो देखिए 0 आ गया है, या तो 0 आना चाहिए या 11, तभी 11 से विभाज्य होगा। तो 0 आया है, इसका मतलब ये संख्या 11 से विभाज्य है। तो 11 से विभाज्य संख्याएं हो गया पहला, तीसरा, चौथा और छठा। 11 से अविभाज्य संख्या हो गया दूसरा और पांचवा। तो इस तरह प्रश्न 15 हल करेंगे।